Okay, good morning students. Again I am here back with Chitra Kumar, PGT Commerce. Today I will explain you chapter number 6 of business studies, that is staffing. आज मैं स्टाफिंग के बारे में बताऊंगा आपको क्या होता है। देखिए, स्टाफ का मीनिंग तो आप सबको पता है कि जो लोग काम करते हैं किसी भी ऑफिस में किसी भी जगह पर, तो हम उसको क्या बोलते हैं, स्टाफ कहते हैं। तो स्टाफिंग जो है वो एक फंक्शन है मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट के कई फंक्शन होते हैं। पहले आपने प्लानिंग पढ़ा, अभी आप स्टाफिंग पढ़ेंगे, है ना। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, अब स्टाफिंग पढ़ेंगे। ये स्टेप बाय स्टेप होता है। पहले आपने प्लान बनाया, फिर आपने ऑर्गेनाइजिंग यानी सारी चीज़ों का अरेंजमेंट किया, व्यवस्थित किया। अब आप लोगों को काम पे रखेंगे जिनकी आपको ज़रूरत है, उसे हम कहेंगे स्टाफिंग। अब स्टाफिंग किसको बोलते हैं, देखिए, स्टाफिंग इन्वॉल्व्स फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। स्टाफिंग में क्या आता है, सही व्यक्ति को ढूंढना, फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, यानी सही काम के लिए सही व्यक्ति को ढूंढना। हैविंग द राइट क्वालिफिकेशन, जिसके पास सही क्वालिफिकेशन हो, जैसी पोस्ट होती है वैसा उसका क्वालिफिकेशन होता है। डूइंग द राइट जॉब एट द राइट टाइम, जो कि सही काम करे सही समय पर। अब फिर से देखेंगे, स्टाफिंग में आता है फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, हैविंग द राइट क्वालिफिकेशन, डूइंग द राइट जॉब एट द राइट टाइम। स्टाफिंग का मतलब होता है सही व्यक्ति को ढूंढना सही काम के लिए, जिसके पास सही क्वालिफिकेशन हो, जो सही तरीके से काम करे और सही समय पर काम करे, है ना। स्टाफिंग कंसिस्ट ऑफ मैन पावर प्लानिंग। स्टाफिंग में क्या क्या आता है, मैन पावर प्लानिंग, यानी हमें कितने लोगों के काम की, कितने लोगों की ज़रूरत है काम करने के लिए, मैन पावर की प्लानिंग। रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट यानी भर्ती, जो नौकरी वैकेंसी निकलती है ना, उसको क्या कहते हैं, रिक्रूटमेंट। अभी समझाऊंगा आगे डिटेल में, इसका डिफरेंस भी है। फिर सिलेक्शन, अब जिन लोगों ने हमारे यहाँ अप्लाई किया रिक्रूटमेंट में, उनका हम क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं। फिर उसकी ट्रेनिंग की जाती है। फिर कंपनसेशन, कंपनसेशन मतलब सैलरी और हाउस रेंट अलाउंस यानी HRA, TA, DA, ये सब कंपनसेशन होता है। प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल, यानी कि जो हमारे पर्सनल, देखिए पर्सनल लिखा है NNEL, कर्मचारी। पर्सनल मतलब क्या होता है, NNEL, कर्मचारी। तो जो हमारे कर्मचारी हैं उनका ध्यान रखना। तो अब फिर से एक लाइन में बता रहा हूँ कि स्टाफिंग का मतलब होता है सही व्यक्ति को सही काम के लिए सही क्वालिफिकेशन के साथ ढूंढना, वो अपना काम सही ढंग से करे और सही समय पर करे। स्टाफिंग में हम करते क्या क्या है, स्टाफिंग में हम मेनली मैन पावर प्लानिंग करते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, ट्रेनिंग होता है, डेवलपमेंट होता है। पहले भी मैं आपको समझा चुका हूँ ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में फ़र्क। जब पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होता है ओवरऑल, तो हम उसको क्या कहते हैं, डेवलपमेंट। जब कोई काम सिखाने के लिए हम कुछ चीज़ बताते हैं तो उसको कहते हैं ट्रेनिंग। अब ये जो स्टाफिंग है, इसको एक पूरे चैप्टर के तौर पे आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है, यानी इसकी ज़रूरत क्या है, जिसको हम कहते हैं इम्पॉर्टेंस, नीड, बेनिफिट, एडवांटेजेस ऑफ स्टाफिंग। क्या आपको अलग से क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्या इम्पोर्टेंस है, क्या ज़रूरत है, क्या बेनिफिट हैं स्टाफिंग के। तो पहला है ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल, कर्मचारी। कॉम्पिटेंट यानी योग्य। जब आप स्टाफिंग की प्रोसेस ढंग से करते हैं, सही तरीके से करते हैं, तो आपको कॉम्पिटेंट पर्सनल यानी योग्य व्यक्ति अपने यहाँ काम करने के लिए मिल जाता है। प्लेसिंग राइट पर्सन एट राइट जॉब। स्टाफिंग की प्रोसेस में एक काम ये भी होता है कि राइट पर्सन एट राइट जॉब, यानी जिस काम के लिए जो व्यक्ति सही है, जो व्यक्ति किसी काम को बहुत अच्छे ढंग से कर सके, उसे वो काम देना। प्लेसिंग राइट पर्सन एट राइट जॉब। थर्ड है ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज, यानी हमारे एंटरप्राइज यानी बिजनेस की ग्रोथ, तरक्की के लिए स्टाफिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना प्रॉपर स्टाफिंग प्रोसेस के आप तरक्की नहीं कर सकते। आप अच्छी से अच्छी मशीनें ले आइए, खूब सारा पैसा लगा दीजिए, बड़ी से बिल्डिंग बना दीजिए, अगर आपका स्टाफ कॉम्पिटेंट नहीं है, योग्य नहीं है, तो आपका बिजनेस नहीं चल पाएगा। अगर स्टाफ कॉम्पिटेंट है तो आप उन्हें कोई सुविधा मत दीजिए, कुछ मत दीजिए, तो भी आपका बिजनेस तरक्की करने लगेगा। ये खासियत होती है स्टाफिंग की। ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज किस पर डिपेंड करती है, आपके स्टाफ पर डिपेंड करती है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो हमारे रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज मतलब जो भी चीज़ हम बिजनेस में यूज़ करते हैं, हमारे कर्मचारी, ह्यूमन रिसोर्स, हमारी मशीन, हमारी बिल्डिंग,
हमारा रॉ मटेरियल, हमारा प्रोडक्ट, हमारा पैसा, ये सब क्या है, हमारे रिसोर्स हैं। तो इनका ऑप्टिमम यानी उचित यानी सही यूज़ स्टाफिंग की प्रोसेस के बाद ही होता है। हेल्प्स इन कंपीटिंग मतलब कंपटीशन, आपके प्रतिद्वंद्वी, आपके जैसे प्रोडक्ट बनाने वाले मार्केट में बहुत सारे लोग हैं, तो उनसे कंपटीशन आप कैसे फेस करेंगे, जब आपके पास में एक एफिशिएंट स्टाफ होगा। भाई सिर्फ पैसे से कुछ नहीं होता है, एक मशीन आपने खरीदी वही सेम टू सेम मशीन दूसरा भी खरीद सकता है, जैसी बिल्डिंग आपने बनाई दूसरा भी वैसी बिल्डिंग बना सकता है, जो फर्नीचर आपने लगवाया वैसा फर्नीचर वो भी लगवा सकता है। लेकिन अगर आपका स्टाफ कॉम्पिटेंट है तो आपका प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा और आप तरक्की करेंगे, दूसरे का नहीं बिक पाएगा। केवल स्टाफ से इतना फ़र्क पड़ता है। अगर दो कंपनी है, दोनों के पास हर चीज़ सेम है, लेकिन एक कंपनी के पास अच्छा स्टाफ है, दूसरे के पास अच्छा स्टाफ नहीं है, तो जिसके पास अच्छा स्टाफ है वो दिन पर दिन तरक्की करती जाएगी, और जिसके पास ख़राब स्टाफ है उसके मालिक दिन पर दिन बर्बाद होते जाएंगे और एक दिन वो कंपनी बंद हो जाएगी। तो कंपटीशन फेस करने के लिए स्टाफिंग प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्प्रूविंग जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉयज़, ये मोरल लिखा है MORALE, मोरल मीन्स आत्मबल, मनोबल, है ना। इम्प्रूविंग जॉब सेटिस्फैक्शन का मतलब क्या होता है, जब व्यक्ति अपने काम से खुश होता है, मतलब मैं जहाँ काम कर रहा हूँ वो बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी मुझे सैलरी मिल रही है, मैं भी पूरी मेहनत से काम कर रहा हूँ, वो अपने जॉब से सेटिस्फाई है, खुश है, वो कहीं छोड़ के नहीं जाना चाहता है आपकी जॉब को, वो वहीं पर मेहनत कर रहा है, अपने आप को सुधार रहा है, बढ़िया कर रहा है, इसे बोलते हैं जॉब सेटिस्फैक्शन। तो जब सिलेक्शन की प्रोसेस में देखिए, स्टाफिंग की प्रोसेस में प्रमोशन भी एक ऑप्शन होता है, एक चीज़ होती है। प्रमोशन क्या होता है, जो अच्छे से काम करे उसकी पोस्ट बढ़ा दो, उसकी सैलरी बढ़ा दो, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रमोशन बोलते हैं। जब ये चीज़ होती है, मोटिवेशन होता है एम्प्लॉयज़ के पास में, तो वो बहुत मेहनत करते हैं और अपने आप को सुधारते हैं, जिसका फाइनली फ़ायदा कंपनी को और बिजनेस को मिलता है। तो जॉब सेटिस्फैक्शन सुधरती है स्टाफिंग से, और मोरल ऑफ एम्प्लॉयज़ यानी कर्मचारियों का मनोबल, आत्मबल भी बढ़ा रहता है। की टू इफेक्टिवनेस ऑफ अदर फंक्शन, स्टाफिंग की जो प्रोसेस है वो क्या है, दूसरे फंक्शन की इफेक्टिवनेस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मतलब अगर आपके पास में मैनेजमेंट के दूसरे फंक्शन बहुत अच्छे हैं, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, कंट्रोल है, मोटिवेशन है, सब सारे फंक्शन मैनेजमेंट के आपके पास बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर स्टाफिंग सही नहीं है, यानी आपके पास स्टाफ सही नहीं है, तो आपका सारा फंक्शन बेकार हो जाएगा। मतलब क्या है कि बाकी सारे फंक्शन तभी सक्सेसफुल होंगे जब आपके पास में एक अच्छा स्टाफ होगा। इसलिए कह रहे हैं कि की टू इफेक्टिवनेस ऑफ अदर फंक्शन, दूसरे फंक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट की क्या है, स्टाफिंग है। ठीक, देखिए ये मीनिंग और इम्पोर्टेंस। इसके बाद में मैं आपको बताता हूँ प्रोसेस, स्टेप्स या टेक्निक्स ऑफ स्टाफिंग, है ना। यहाँ आपने देख लिया, अभी इसको अगला देखेंगे, प्रोसेस, स्टेप्स या टेक्निक्स ऑफ स्टाफिंग। ठीक है, अब इसमें हम बताएंगे कि स्टाफिंग की प्रोसेस क्या क्या होती हैं, स्टेप्स क्या होती हैं, टेक्निक्स क्या होती हैं। ठीक, चलिए, प्रोसेस, स्टेप्स और टेक्निक्स ऑफ स्टाफिंग। देखिए एक के बाद एक स्टाफिंग में कैसे काम किया जाता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, प्रोसेस, स्टेप्स या टेक्निक्स जिसको बोलते हैं स्टाफिंग की। पहला है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, यानी स्टाफिंग में पहला काम हम क्या करते हैं कि एस्टिमेट यानी अंदाज़ा लगाते हैं कि हमको कितने लोग काम के लिए चाहिए। एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, कि कितने लोगों की ज़रूरत है काम करने के लिए। सेकेंड है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है, भर्ती। भर्ती मीन्स पर्सन को मोटिवेट करना कि वो हमारे यहाँ जॉब के लिए अप्लाई करे, उसे कहते हैं रिक्रूटमेंट। देखिए रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में फ़र्क है। सिलेक्शन मतलब आपने किसी को नियुक्त कर लिया, रिक्रूटमेंट को हिंदी में कहते हैं भर्ती, और सिलेक्शन को हिंदी में कहते हैं नियुक्ति। नियुक्ति मीन्स क्या होता है, आपने किसी को काम पे रख लिया। तो रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि लोगों को आप किसी भी तरीके से
मोटिवेट कर रहे हैं कि आप आइए और हमारे यहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई कीजिए, हमारे यहाँ जगह खाली है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? हम उसको कहेंगे रिक्रूटमेंट। समझ में आया? रिक्रूटमेंट क्या होता है? रिक्रूटमेंट का मतलब है कि लोगों को मोटिवेट करना कि हमारे यहाँ अप्लाई करें। आप न्यूज़पेपर में आपने वैकेंसी निकाल दी, जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिसेस हैं उसमें आपने वैकेंसी के बारे में इन्फॉर्म कर दिया, और जो कंसल्टेशन एजेंसीज़ हैं जो यही नौकरी दिलाने का काम करती हैं उनको आपने इन्फॉर्म कर दिया, कॉन्ट्रैक्टर्स को इन्फॉर्म कर दिया, तो वहाँ से लोग आपके यहाँ अप्लाई करेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे? रिक्रूटमेंट। फिर जिन लोगों ने अप्लाई किया है उसमें से हम क्या करेंगे? सिलेक्शन करेंगे, यानी कि जो हमारे काम के लोग हैं उनको हम अपॉइंट करेंगे। सिलेक्शन कैसे होता है? रिटन एग्ज़ाम रख दीजिए, क्वालिफ़िकेशन चेक कर लीजिए कि आपके हिसाब से क्या क्वालिफ़िकेशन होना है, जिसके पास नहीं है उसको आप कैंसिल कर दीजिए, रिजेक्ट कर दीजिए। फिर आप रिटन एग्ज़ाम ले लीजिए, कोई मशीन चलवानी है अगर किसी से तो आप उससे डायरेक्ट मशीन चलवा के देख लीजिए। मतलब जैसी नौकरी होती है उसकी सिलेक्शन प्रोसेस भी वैसी होती है। ज़रूरी नहीं कि रिटन एग्ज़ाम ही हो, अगर किसी से कोई कंप्यूटर का काम है मान लीजिए, तो आप उससे कंप्यूटर का काम कुछ करवा के देख लीजिए। तो जो भी है आप अपने क्राइटेरिया के हिसाब से पर्सन को चेक करते हैं और फिर उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब सिलेक्शन के बाद हम क्या करते हैं? प्लेसमेंट, यानी जो पर्सन सिलेक्ट हो गया है हम उसको जॉब ऑफ़र करते हैं कि आपको हमने सेलेक्ट कर लिया है, आप हमारे यहाँ पर आकर ज्वाइन कर लीजिए और ये आपकी पोस्ट रहेगी, ये आपकी सैलरी रहेगी। उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेसमेंट बोलते हैं। एंड ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन का मतलब क्या है? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मतलब पीयर रिकॉग्निशन, मीन्स के जो नया व्यक्ति हमारे यहाँ काम पे आ रहा है उसको सारे स्टाफ से मिलवाना, इंट्रोड्यूस करवाना, उसको फैमिलियर करवाना, ताकि वो सहज रूप से बिना किसी झिझक के, डर के अपना काम कर सके। देखिए कोई पर्सन नया जब कहीं अपॉइंट होता है ना, तो उसको वहाँ पर सेट होने में समय लग जाता है। मान लो उसको 1 महीने का समय लगेगा पूरी तरह से स्टाफ से मिलने जुलने में, घुलने मिलने में, तो ये 1 महीना हमारे लिए तो बर्बाद हो गया ना, हमें तो फालतू की सैलरी देनी पड़ जाएगी 1 महीना, वो कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए हम स्टार्टिंग में ही उसको सबसे अच्छी तरह से मिलवा देते हैं, इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। फिर उसके बाद में अगर पर्सन को ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है तो हम ट्रेनिंग देते हैं, और डेवलपमेंट भी उसका किया जाता है। डेवलपमेंट और ट्रेनिंग के बीच में फ़र्क मैं आपको बता चुका हूँ कि पर्सनैलिटी को जब डेवलप किया जाता है कि भाई आप पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, आप इंग्लिश बोलना सीखिए, ये सब डेवलपमेंट में आता है। और जब कोई प्रॉपर काम करना सिखाते हैं कि ये काम ऐसे करना है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ट्रेनिंग कहते हैं। ट्रेनिंग उस काम तक सीमित होती है, उस काम के अलावा ट्रेनिंग कहीं और काम नहीं आती है। लेकिन डेवलपमेंट मतलब ओवरऑल व्यक्ति का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है। तो ये 5 स्टेप्स हैं किस चीज़ की? स्टाफिंग की प्रोसेस है। मैन पावर रिक्वायरमेंट की एस्टिमेट करना, रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन करना, प्लेसमेंट, ओरिएंटेशन और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक। अब कंपोनेंट, एलिमेंट या एस्पेक्ट ऑफ स्टाफिंग मैं आपको बता रहा हूँ। स्टाफ कंपोनेंट क्या होता है? एलिमेंट, तत्व, मीन्स कौन सी चीज़ किन चीज़ों से मिलकर बनी है। कोई भी चीज़ जिन चीज़ों से मिलकर बनी होती है हम उसको क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं। तो एलिमेंट, कंपोनेंट और एस्पेक्ट ऑफ स्टाफिंग क्या है? रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग। ये तीनों चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं? स्टाफिंग बनाती हैं। बाकी इन पॉइंट्स के बारे में डिटेल में आपकी बुक में दिया हुआ है, आप उनको समझिएगा। और अगर कोई पॉइंट आपको उसमें से समझ में नहीं आ रहा है तो ऑनलाइन क्लासेस जब मैं लूँगा उस समय आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।